हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इर्टिगा को। और ये 2022 का मॉडल है। इसको हम लोग को लिए हो गया है लगभग 3 साल। कैलकुलेट कर लो, अभी 2025 चल रहा है, अगस्त का महीना है। और इसको हम लोग सेल करने वाले हैं और मारुति की ही कार ले रहे हैं। और कौन सी कार है वो अब बताना कि इर्टिगा से थोड़ा अच्छा है। ये 7 सीटर कार है। हम लोग के पहले 7 लोग थे, एक ही कार था घर में, इसीलिए 7 सीटर लिए थे। अभी एक कार मैं ले लिया हूँ, टाटा पंच। तो अभी हम लोग 5 सीटर कार ही लेंगे इसको बेच के, क्योंकि इसमें माइलेज बहुत कम आ रहा है। लगभग इसका माइलेज आ रहा है, माइलेज मेन इशू है, इसी कारण बेच रहे हैं। अभी इसका माइलेज मैं दिखाता हूँ कितना आ रहा है, गेस करके रखो। लगभग वही 14 से लेके 9 के बीच में आ रहा है। अगर मैं इसके फीचर की बात कर लूँ तो बाहर से इसका फीचर ज्यादा कुछ देता नहीं है, नॉर्मल सा हाइलोजन हेडलाइट भी है। हेडलाइट भी एलईडी दिया नहीं, हम लोग ऐसे ही चला दिए 3 साल तक पूरा। इसका बिल्ड क्वालिटी लगभग ठीक ही है, उतना भी खराब नहीं है जितना लोग बोलते हैं, क्योंकि ये वाला ना बहुत ज्यादा तेज से दीवार में लगा था, उसके बाद भी फिर ठीक ही रहा। सामने लाइट लगाए जो कोई काम का नहीं है, बेमतलब का है। तो ऐसा लाइट कभी भी बाहर से मत लगवाना। तो चक्का हम लोग इसको चेंज किए हैं, पहले 14 इंच का था, अभी 15 इंच का हो गया है। चारों चक्का बदले हैं, तो उसके कारण ना क्लच थोड़ा हार्ड हो गया है। तो बूट स्पेस देखोगे तो 550 लीटर का हो जाता है। अगर हम लोग इसको पीछे का 2 रेयर सीट नीचे कर दे तो बूट स्पेस बढ़ जाता है, लेकिन अगर रेयर सीट ऑन है तो बूट स्पेस एकदम कम रहता है। तो इसका अगर इंजन का परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका इंजन 1.5 लीटर का आता है, जिसमें 1462 सीसी का इंजन है। और इसमें हम लोग 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और 102 बीएचपी की पावर आती है, जिसमें हम लोग को अगर सिटी राइड और थोड़ा सा नॉर्मल हाईवे करना हो तो इसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इस पर अगर हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़े माउंटेन वाले एरिया में जाते हैं, जैसे केदारनाथ गए थे हम लोग एक बार, तो उसमें स्ट्रगल करती है चढ़ने में। और घाट पे भी थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई हो जाता है तो स्ट्रगल करता है, उतना भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता। और अगर इसमें सारे 7 सीटों पे लोग बैठे हुए हैं तो चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है और इसका माइलेज भी कम हो जाता है। लेकिन अगर इसमें 2 लोग 3 लोग बैठ के चल रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा है, माइलेज भी देता है, लगभग 16-17 का माइलेज दे देता है। अब इसके हम लोग कुछ एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि एक कार क्यों लो जो इससे आप लोग को फ़ायदा है। तो इसमें स्पेसियस रूम मिल जाता है, इसमें काफ़ी एयरी और स्पेसियस फील होता है, कि लगता नहीं है कि हम लोग एकदम ऐसे हौच पौच में बैठे हैं, ऐसा टाइप नहीं लगता। थोड़ा एकदम सीट कंफर्टेबल है, बाकी सारी चीज़ अच्छे हैं, मतलब आराम से 7 लोग बैठ के जा सकते हैं बिना किसी उल्टी उल्टी होए, क्योंकि कई लोगों को उल्टी होने लगता है अगर ढेर सारे लोग एक ही कार में ठूस दिए जाते हैं। वैसा कंडीशन इसमें नहीं आता। अगर हम लोग इसकी सेफ्टी की बात करें तो इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं, 2 सामने हैं और पीछे 4 है, तो टोटल 6 एयर बैग हैं। लेकिन फिर भी इसमें जीएन कैप के हिसाब से 1 स्टार रेटिंग मिला है। तो सेफ्टी में इसको रेटिंग के हिसाब से देखें तो 1 स्टार रेटिंग है। और 6 एयर बैग होने के बावजूद, तो मारुति की गाड़ियों में एयर बैग रहने के बावजूद इसमें सेफ्टी कम आता है, क्योंकि बाकी के इंजन के बिल्ड क्वालिटी ये सब भी देख के मतलब सेफ्टी को प्रेफर किया जाता है। अब इसके हम लोग कुछ कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें एक बिल्ड क्वालिटी आता है। बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल ठीक है, लेकिन ये जो मटेरियल है वो हार्ड प्लास्टिक है, तो थोड़ा प्रीमियम फील नहीं होता है। क्योंकि 15 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो थोड़ा नॉर्मल फील हो तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसका ये जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल लगता है देखने में, पकड़ने में भी, हैंडलिंग में आराम होता है। लेकिन इसका क्लच क्लच हार्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। इतना हार्ड हो गया है कि ऐसा लगता है कि हम लोग वो हाथ में पकड़ के ऐसे एक्सरसाइज करते हैं ना, वैसे पैर का एक्सरसाइज हो जाता है। हमारा लेफ्ट पैर का थोड़ा एकदम मजबूत हो जाता है, लेग का एक्सरसाइज हो जाता है, ऐसा टाइप का। तीसरा, बूट स्पेस कम हो जाता है पीछे। और पीछे वाले को जो 2 लोग हैं ना, जैसे इसमें 2 आगे 3 बीच में और पीछे 2 बैठते हैं, तो जो 2 पीछे बैठने वाले के लिए, वो लोग के लिए लेग रूम थोड़ा कम हो जाता है। ये थोड़ा कौन सा, ये कौन सा उतना ज़्यादा नहीं है, मूत रह जाओ आ जा रहे जैसे अगर आप लोग इसका रेटिंग और रिव्यू देखोगे ऑनलाइन तो एक्सटीरियर में इसको मिले हैं 4.5, मतलब एक्सटीरियर लुक कैसा है इसके बारे में। परफॉर्मेंस में इसका 4.4 मिला है। परफॉर्मेंस में बताया थोड़ा सा बस लैग करता है, जब एकदम पूरा फुल हो और घाटी में हो तब। और वैल्यू फॉर मनी में, मतलब अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इतना कंफर्टेबल और सारा चीज़ देती है कि नहीं, उसमें 4.5, कंफर्ट में 4.5 और फ्यूल इकोनॉमी में 4.4। तो ये सारी रेटिंग आप लोग गूगल में भी जाके चेक कर सकते हो। अभी हम लोग अपनी कार के बारे में बता दें तो ये हम लोग का लगभग 3 साल हो गया है, जिसमें ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही आया है। अभी हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, वही मेन, बहुत लंबी कार है और कहीं भी ऑफ रोड करना हो तो कंफर्टेबल नहीं होता। हाईवे में ही चलाना पॉसिबल है। अगर हम लोग इसको अर्बन एरिया में चलाएं, जैसे गड्ढे उड्ढे रोड, मिट्टी वाला रोड, तो उसमें थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल होता है। जो पीछे बैठा रहता है वो तो एकदम एकदम जंप करते रहता है, उछलते रहता है, थोड़ा सा भी गड्ढा उड्ढा या ब्रेकर आ जाता है। यहाँ पे हम लोग को म्यूज़िक मिल जाता है जो काम आता है, काम की चीज़ें हैं।
यहाँ पे ए भी काम है, कॉल कट कॉल रिसीव, लेकिन ए वाला जो सीरी वाला और इसका एलेक्सा दिया है वो ख़राब है। अपने आप कभी भी बीच में चलाते चलाते ऑन हो जाता है, बोलने लगता है, तो जैसे डर जाओगे। मान लो 80 की स्पीड में चल रहे हो और ये बीच में कभी कभी अपने आप चालू हो जाता है, तो इसका ये ख़राब है। इसका क्रूज़ कंट्रोल भी ठीक है, ओवरऑल अच्छा। तो जैसे यहाँ देख सकते हो 97,079 किलोमीटर अभी तक चल चुका है। आज इसको हम लोग शोरूम में छोड़ देंगे। हम लोग को ज़्यादा नहीं, 8 और 9 के बीच में, लगभग 8 लाख से 9 लाख के बीच में रीसेल हो रहा है, तो अच्छा ही है। 13 लाख 14 लाख की गाड़ी 8-9 में जा रहा है, 3 साल चलने के बाद 97,000 के बाद, तो ठीक है। और डिस्प्ले में आपको तो यही फीचर वगैरह मिलता है जो देख सकते हो। इधर है स्पीडोमीटर, उधर है हम लोग का आरपीएम, और बीच में छोटा सा है, यहाँ से रीसेट वगैरह भी कर सकते हो। ये सब तो फीचर आप लोग रिव्यू में देख सकते हो। ओवर एक्सपीरियंस में बताया कि इतने साल लेने के बाद गाड़ी कैसा रहा। अब इसको हम लोग थोड़ा चला के भी दिखा देता हूँ कि इसका साउंड कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है इतना देने के बाद। एवरेज देखो बहुत कम हो गया। इसका अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे कि कितना कॉस्ट पड़ गया, 2022 से 2025 3 साल लगभग पूरे हो गए हैं। तो जैसे अभी 3 साल हो गए हैं, अगर इसका हम लोग ओवरऑल देखें कि कितना फ़ायदा रहा ये गाड़ी लेने का, तो 13 लाख की गाड़ी है, जिसमें फाइनेंस का इंटरेस्ट वगैरह जोड़ोगे तो 2 लाख या 3 लाख आता है। एवरेज मान लो 2.5 मान लो, तो 15,50,000 हो गया। और 97,000 चला है। अगर 14 का भी रेंज लेते हो तो लगभग ये आता है 6-7 लाख के बीच में, 6,97,000 के आसपास पेट्रोल लग चुका है। मतलब 7 लाख का अप्रोक्स पकड़ लो, क्योंकि हम लोग सर्विस कॉस्ट जोड़ ही नहीं रहे, बस इतना ही जोड़ रहे हैं, नॉर्मल चीज़ है। सर्विस कॉस्ट मेंटेनेंस वगैरह भी होते रहता है, उसको छोड़ ही दो, इतना ही देखो। तो 7 और 15 22,50,000, तो 22 में 8 माइनस कर दोगे तो 14 बचा, तो 14,50,000 3 साल में 97,000 घूमने का लग चुका है ओवरऑल पकड़ोगे तो, 7 लोगों को बैठा के। तो ये था रिव्यू। अब इसका टेस्ट ड्राइव दिखा देता हूँ कि ड्राइव करके कैसा लगता है, क्या क्या है वो थोड़ा बता देता हूँ बस। तो अभी हम लोग इसका थोड़ा देख लेते हैं चलाते समय नॉइज़ वगैरह कैसा रहता है। तो अभी मैं इसको राइड कर रहा हूँ नॉर्मल 40 की स्पीड में, 4th गियर में है, आराम से चल रहा है। अब देखो इसका टर्निंग पॉइंट देख लेते हैं, मोड़ने पे जैसे मोड़ रहा हूँ तो एकदम आराम से, हैंडलिंग आराम है। ये देखो एक हाथ से हो गया। लेकिन क्लच बताया ना हार्ड है, गियर भी देखो आराम से चेंज हो जा रहा है, बस क्लच हार्ड है, बाकी सब ठीक है। अब इसका स्पीड चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो दूसरे गियर में ये बस 40, उसके बाद देखो कितना आवाज़ आ रहा है। तीसरे गियर में 60, बहुत आवाज़ आ रहा है। चौथे गियर में 80 चला गया, अभी ठीक है, आवाज़ उतना नहीं है। खिड़की खुला है कि बंद है? बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, क्योंकि 80 के बाद बीप हो जाता है। पाँचवें गियर में एक गाड़ी मैं लगभग 140 के स्पीड में जा चुका हूँ। अभी बारिश बहुत तेज़ है करके लगभग 100 में ही ठीक चलना सही होगा, ज़्यादा स्पीड नहीं जाते। तो ओवरऑल गाड़ी अभी भी अच्छी है, बस क्लच हार्ड है, एवरेज कम दे रहा है और बहुत पुरानी हो गई है, तो नया लेने का मन है, तो बस इसी कारण बेच रहे हैं। बाकी रिव्यू इसका कैसा लगा, क्या लगा, कमेंट करके बताओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जिसको लेना है एर्टिगा या सुजुकी की गाड़ी, सेफ्टी के मामले में देखोगे तो बहुत कम है, 1 स्टार मिलता है। और फीचर वगैरह देख लो, लाइट वगैरह दिया हुआ है, ये सब दिखा दो एक बार फिर से। इधर हैंडलिंग पकड़ने को दिया है, एसी दिया हुआ है, पीछे दिखा दो। ये 2 लोग को लेके आया था मैं साथ में। म्यूज़िक सिस्टम इसका अच्छा ही है, लगभग ठीक ठाक गाने बज जाते हैं। नहीं गाड़ी हिल रहे ना, इन्ने जा रहे ना उन्ने जा रहे, इतना बरसात में भी एकदम सीधे ही जा रहे। इसको सिखा रहा हूँ कि गाड़ी चलाने आता नहीं है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, नाचते रहेगा। झटका देख दे रहे तनिको। ठीक है फिर, बाय।